लेकिन ये एप्पल ने कहा है, एप्पल के फोन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में मुश्किल से 1% लोग जो फोन इस्तेमाल करते हैं, 1% लोग भी नहीं करते होंगे, इतने महंगे सेट होते हैं इसके। तो पॉलिटिशियंस में भी ऐसे नहीं होंगे। तो ये तो केवल एप्पल ने वार्निंग जारी की, जो एंड्रॉइड फोन करते हैं उनका तो पता नहीं, मतलब हम सब के फोन कहीं टैप हो रहे हों, उन पर स्पाईवेयर डाले गए हों, कुछ प्लांट किया जा रहा हो, किसी को पता नहीं। समझिए कितनी खतरनाक स्थिति बन रही है। जो एप्पल का जो रिवोल्यूशन है, वो संदेश क्या निकलता है पूरे देश के लिए, नेता वर्ग के लिए, या मोदी सरकार के जो क्रिटिक हैं, जो उसकी आलोचना करते हैं, उससे सवाल पूछते हैं, उनके लिए ये क्या संदेश देता है ये? सबसे पहले मुकेश जी, मैं तो सालों से मान रही हूँ कि हम सबके फोन टैप हैं। बहुत लोग मानते हैं, बीजेपी के खुद लोग मानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन हमारे एक मित्र जो बहुत बड़े स्पोक्स पर्सन है, वो आप उससे व्हाट्सएप पे बात नहीं कर सकते। वो 3 डेस्टिनेशन बदल के किसी और उस पर मैसेज करते हैं। सब जो पत्रकार जो डेली रिपोर्टिंग करते हैं वो जानते हैं, बीजेपी के खुद लोग मानते हैं कि सब कुछ टैप हो रहा है। तो ये तो सालों से चल रहा है। तो ये टैपिंग एप्पल ने कहा है, ये बड़ी बात नहीं है कि हम तो सालों से मान रहे हैं। और ये टैपिंग के कारण क्या हो सकते हैं कि कुछ लोगों के खिलाफ, सबके खिलाफ नहीं, वो कुछ चीजें प्लांट भी कर सकते हैं अगर ऐसा मकसद है, जिनके खिलाफ, जिन पत्रकारों के खिलाफ वो क्रिमिनल केसेस परसू करना चाहेंगे जब वो वक्त आएगा। तो ये इसकी बात नहीं है। लेकिन जो जो आपने मुझे टॉपिक बताया था कि इमरजेंसी वाला जो हो रहा है, वो तो बहुत ही क्लियर है कि 2024 के चुनाव तक सीन ये बन रहा है कि मानिए कि फुटबॉल का खेल हो रहा है, ठीक है, एक टीम सारा पैसा लेकर, नए नए कपड़े पहनकर, नए यूनिफॉर्म, रोज अच्छी अच्छी लाइटिंग, दूसरी दूसरी टीम का सर फोड़ के, टांग तोड़ के, उसकी फील्ड में, उसके साइड में आग जला के कहेंगे अब आप करो, और बीच में होगी गोदी मीडिया, बोलिए अरे ये तो इतने निकम्मे हैं, ये निकम्मे देखो, ये तो चल नहीं पा रहे हैं, सर फूटा हुआ है, करप्ट है, ये सब है। ये देखिए आज जो और जो आम आदमी पार्टी की जो बात हो रही है, जो क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं कि हमें अभी पता नहीं है क्या अरेंजमेंट्स हुए हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश में, जो कैंडिडेट खड़े हैं वो किसका नुकसान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ये नहीं हुआ अभी मैं कुछ क्लियर ही नहीं कहूंगी क्या हुआ है, ये क्लियर कुछ नहीं है अभी। ये वक्त ए टीम बी टीम वाला खत्म हो गया है, ये बातचीत का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। अब दूसरा दौर आ गया है जो क्लियर है कि भाजपा बिल्कुल नहीं चाहती कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में भी आप चाहता है कि अलायंस हो। कुछ इलाकों में वो काम कर रहे थे कि, और वो बात उन्होंने, लेकिन सब कुछ अभी वेटिंग में है कि दिसंबर 3 के बाद बातचीत होगी। और आप ये मत समझिए कि वो बहुत इस तरफ, क्योंकि वो लोग तैयार थे कि उनको जेल भेजा जाएगा। मेरे ख्याल से वो सबको कह चुके हैं कि सब लोग जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये है कि बहुत लोगों को खबरें नहीं मिलती हैं क्योंकि संजय भाई अंदर हो गए हैं। लेकिन जो उस पार्टी की तरफ से, अब कांग्रेस पूरी तरह चुनाव में लगी हुई है, जो कुछ भी होगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे के सब लीडर के साथ, जो जिनके साथ कंपटीशन हुआ है, बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है। अब क्या होता है, क्या केजरीवाल का अरेस्ट अगर होता है, बड़ी खबर होगी, बड़ी चीज होगी। वो तैयारी में है कि अरेस्ट होगा। अब उनका जो बी प्लान को क्या होगा, वो तैयारी में बैठे हुए थे। उम्मीद ये थी कि मनीष, क्योंकि कोर्ट में से कुछ ऐसे बयान आए थे कि शायद मनीष के खिलाफ वो केस हटाया जाएगा, लेकिन अब तो कोर्ट ने ही रास्ता साफ कर दिया ईडी के लिए। तो आप ये समझ लीजिए, अच्छा ये तो अब आपके साथ हो गया। हम लोग ये बात पूछ सकते हैं कि ये पार्टी, छोटी सी पार्टी जो सिर्फ दिल्ली में, पंजाब में भाजपा के स्टेक्स भी नहीं है, लेकिन दिल्ली, पंजाब, दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने हराया भाजपा को 2 बार हिस्टोरिक मैंडेट लेकर, और लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद फिर से दिल्ली का चुनाव आएगा।
और अरविंद केजरीवाल जो चीज है, जो लोग उनसे मिल चुके हैं जानते हैं, वो तोप चीज है। चाहे आप नहीं, ऐसा डायनेमिज्म बहुत कम लीडर में मिलता है। आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन वो इसीलिए तो 10 साल में वो नेशनल पार्टी बन गए हैं, जो कि ये स्कीम वो स्कीम आंदोलन चलाए ये सब। तो इसको किसी तरह इस आदमी को भी बंद करके रखना है। अब वो इंडिया अलायंस में बहुत वेल बिहेव, नहीं नहीं सभा जी क्या अरविंद केजरीवाल क्या इसलिए भी निशाने पर, क्या इसलिए भी निशाने पर? जी ये साल शुरू हुआ, ये सभा जी साल हुआ राहुल गांधी को डिस्क्वालिफिकेशन के साथ, क्योंकि उन्होंने सांसद में अडानी मसला उठाया। एकदम से एक गुजरात के कोर्ट से एक केस आया, राहुल गांधी के साथ हुआ है, सबके साथ होगा ये। जो भी पूरा शिवसेना और एनसीपी इसी तरह ईडी के थ्रू तोड़ा है उन्होंने पार्टीज को। तो ये तो और दूसरी बात ये कि पहले भी लोग करप्शन के प्री बीजेपी जमाने में भी, जब पॉलिटिकल वेंडेटास हमारे मुल्क में होते थे और वो करप्शन भी होता था, जयललिता को जेल भेजा, किसी और को जेल, बहुत सारे लीडर हैं जो जेल होके निकल आए। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि हमारी हिंदी की ऑडियंस है, कि दो चीजें हैं जो लालू प्रसाद यादव जो बड़ा वक्त जेल में बिता चुके हैं, और लालू प्रसाद यादव रूरल बैकग्राउंड के हैं, बिहार के मैस लीडर हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक सिटी स्टेट में अपना गढ़, वो गरीब, जो गरीब है वो ज्यादा वोट देता है, वो आपको सीएसडीएस सब डेटा वो खुद बता देंगे। लेकिन उनमें एक दो चीज है, एक जो मिलती है, दोनों ने ब्यूरोक्रेसी को बहुत चिढ़ा के रखा है। लालू ने अपने तरीके में किया, इन्होंने भी ये वो गलती बहुत बड़ी करती ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, क्योंकि वो अनार्किस्ट किस्म के जो ढंग में जो ब्यूरोक्रेसी को लगा। सभा जी देखिए, ब्यूरोक्रेसी तो तभी बदला लेगी जब उनके मालिकान कहेंगे। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। अब मैं बिल्कुल आपकी राय से, आप पॉलिटिशियंस कुछ भी नहीं है ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, पॉलिटिशियंस हैं रूथलेस, लेकिन आप ये मत समझिए कि लालू को जिस तरह वो क्लास और ब्यूरोक्रेसी का सवाल था, लालू के पीछे पूरा सिस्टम पड़ गया। और ये भी नहीं कहिए कि उससे पहले कोई करप्शन था ही नहीं मुल्क में, ये था कि पूरा पॉलिटिकल पावर अपर कास्ट के हाथ में था, इंडी बेल्ट में। लालू के पास कास्ट था, क्लास था, वो बदतमीजी से, क्योंकि हमने उनको कवर किया, बैठे हैं हम, वो बदतमीजी से बात करते थे, वो अपनी लुंगी धोती पहन के चारपाई में, और कलेक्टर साहब कैसे हो, कलेक्टर साहब बेचारे कोट पहन के खड़े हुए। थोड़ा सा विषय से हम हट रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।